तो भाई जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 3-4 दिन के अंदर पोको F1 का गेमिंग रिव्यू और सेकेंड हैंड रिव्यू में लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आपको पता ही होगा मैंने 1 वीक पहले पोको F1 को बाय किया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 3-4 दिन के अंदर इसका रिव्यू लेके आने वाला हूँ। 3-4 दिन में इसीलिए लेता हूँ बिकॉज मैं कोई भी सेकेंड हैंड फोन परचेस करता हूँ उसको कम से कम मैं 4 दिन तक यूज़ करता हूँ। और 4 दिन तक यूज़ करने के बाद जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वही प्रॉब्लम मैं रिव्यू के वीडियो में आपको शेयर करता हूँ। उसके बाद आपको गेमिंग रिव्यू देता हूँ हर फोन का। तो इस फोन पे मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिला, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे को आज तक किसी भी डिवाइस पे देखने को नहीं मिला। और आई एम श्योर कि आगे जाके आपको ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मैंने सोचा इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के मतलब आपको पहले से अलर्ट कर दूँ ताकि आगे आपके साथ ऐसा स्कैम ना हो। तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है भाई स्क्रीन फ्रीज हो जाना। मतलब आपका जो डिस्प्ले है वो काम करते करते अचानक से वो काम करना बंद कर देता है। और भाई आप यकीन मानो ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका डिस्प्ले मतलब काम करना बंद कर देता है तो उस टाइम पे भाई आप क्या ही कर सकते हो बताओ। और इस टॉपिक पे भाई आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भाई देखने को मिल जाएगा। बेसिकली मैंने ये प्रॉब्लम पहले कभी फेस नहीं किया और जब मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया तो मैंने सोचा चलो कोई ना यूट्यूब से कोई नॉलेज ले लेता हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो यूट्यूब पे भाई कोई बंदा बोलता है कि फ़ोन को रीसेट कर दो तो ठीक हो जाएगा, कोई बोलता है कि सेटिंग पे जाके ये सेटिंग कर दो तो ठीक हो जाएगा, कोई बोलता है कि फ़ोन को पूरा मतलब फ़ोन का मेमोरी थोड़ा सा खाली रखो तो ठीक हो जाएगा। बट भाई आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर फ़ोन का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसको क्या सेटिंग करके उस पार्ट्स को ठीक किया जा सकता है? आप मतलब आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ, आप खुद सोचो। फ़ोन का डिस्प्ले अगर ख़राब है तो उसको क्या सेटिंग करके क्या उसको ठीक किया जा सकता है? तो ऐसे आलतू फालतू वीडियो में आप मत पढ़ो, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। बात कर लेते हैं कि अगर आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाता है तो क्या आप खुद से इसको ठीक कर सकते हो? मेन बात यहाँ पे आता है, क्या आप उसको खुद से ठीक कर सकते हो? तो भाई देखो यहाँ पे 2 चीज़ डिपेंड होता है, ठीक है। आपका जो स्क्रीन फ्रीज होता है वो कैसे होता है? आपका जो स्क्रीन फ्रीज होता है वो सिस्टम की मतलब प्रॉब्लम की वजह से फ्रीज होता है या फिर आपका डिस्प्ले की खराबी की वजह से फ्रीज होता है, ये सबसे पहले आपको जानना होगा। अगर आपका सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप खुद से ठीक कर सकते हो। अगर आपका डिस्प्ले खराब है तो आपको भाई मतलब डिस्प्ले चेंज करवाना ही पड़ेगा। जैसा कि मेरा जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले खराब है, इसी वजह से मेरा स्क्रीन फ्रीज हो जाता है। और डिस्प्ले मतलब कब खराब होता है और कब फ्रीज होता है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो फ्रीज इस टाइप का होता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मतलब इस टाइप से। देखो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब काम ही नहीं करेगा। अगर लॉक बटन करता हूँ, एक बार फोन को लॉक करता हूँ और फिर से मतलब चलाने की कोशिश करता हूँ तो फोन ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर आपका मतलब स्क्रीन फ्रीज होना वो सिस्टम की वजह से है, मतलब सिस्टम कमजोर होने की वजह से है, तो इसको तो आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्क्रीन फ्रीज होता क्यों है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपका डिवाइस लो एंड डिवाइस है, मतलब आपने डिवाइस को बहुत ही कम पैसे में लिया, 8,000 या फिर 9,000 या फिर 10,000 रुपए के अंदर अपने डिवाइस लिया, उस पर आप बहुत ही ज्यादा हैवी गेम खेलते हो, बड़ा बड़ा गेम खेलते हो, उसका जो प्रोसेसर है वो भी इतना अच्छा नहीं है और आपने मतलब 10 मंथ या फिर 1 साल हो गया अपने डिवाइस को रीसेट नहीं किया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका फोन का जो स्टोरेज होता है वो पूरा फुल हो जाता है और आपका फोन का जो प्रोसेसर है वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है सिस्टम फ्रीज हो जाता है, सिस्टम काम करना बंद कर देता है, मतलब सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन है वो कभी कभी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन फ्रीज होने का। अगर अपने फोन का जो डिस्प्ले है वो चेंज किया है या फिर अपने किसी बंदे से फोन को लिया है, उसने डिस्प्ले को चेंज किया है और फोन का जो डिस्प्ले है वो मतलब उतना महंगा नहीं है, वो बहुत ही लो क्वालिटी का डिस्प्ले है, किसी लोकल मार्केट पे मतलब डिस्प्ले जो मिलता है वही डिस्प्ले लगा दिया फोन के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई देखो फोन चलाते चलाते ना कभी कभी मतलब क्या होता है फोन चलाते चलाते फोन का जो स्क्रीन है वो काम करना बंद कर देता है। उस टाइम आपका सिस्टम सही होता है लेकिन आपका डिस्प्ले जो है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब आपका टच काम नहीं करता, ठीक है। तो इसको तो भाई आप कैसे ठीक करोगे? भाई इसको तो आप कोई सेटिंग करके तो इसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए भाई आपका जो टच है या फिर आपका जो डिस्प्ले है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका टच आपके होल्डर के साथ आता है तो आपको मतलब डिस्प्ले और टच दोनों एक साथ बदलना पड़ेगा। अगर आपका टच अलग से आता है तो आप टच को मतलब चेंज करके ये प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते हो। और अगर आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाता है सिस्टम की मतलब प्रॉब्लम की वजह से, सिस्टम मतलब चीजें मैनेज नहीं कर पाता, इसी वजह से आपका स्क्रीन फ्रीज होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है अपने फोन को एक बार रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद क्या होगा आपका जो फोन है वो पूरा फ्रेश हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम है उसको थोड़ा ताकत मिलेगा फोन को मतलब रन करने के लिए। तो उस टाइम पे आपका जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया उसके लिए आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, जाके आपका जो डिस्प्ले है उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप फोन को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ओरिजिनल डिस्प्ले ही लगाना चाहिए, बिकॉज आपको अच्छा रिफ्रेश रेट मिलेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा आपका डिस्प्ले। कई बार क्या होता है कि हम कम पैसे में डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 3-4 महीने के बाद फोन का डिस्प्ले फिर से खराब हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल डिस्प्ले लगवा
हुआ है फ़ोन पे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको डिटेक्ट कैसे करना है। अगर आपका सिस्टम से मतलब प्रॉब्लम निकल के आ रहा है तो इसको कैसे जानना है, और अगर आपका डिस्प्ले की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको कैसे जानना है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा टिप बताता हूँ। आपको जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है अबाउट पे, और अबाउट पे जाने के बाद यहाँ पे MIUI वर्जन पे आपको टैप 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 कर देना है। करने के बाद आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी डिवाइस चलाते हो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है, और उसके बाद आपको बैक आना है और जाना है डेवलपर ऑप्शन पे। तो ये है पोको F1। तो मैं एडिशनल सेटिंग पे जाता हूँ, और जाने के बाद मैं डेवलपर ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे। स्क्रॉल करने के बाद एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टैप शो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसको क्या करना है, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे आप मतलब टच करोगे डिस्प्ले पे, वहाँ पे एक एरो दिखाई देगा कि अभी आपने यहाँ पे टच किया। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे आप टैप करोगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो मतलब टच है वो अभी कहाँ पे पड़ा है। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, जब आपका स्क्रीन फ्रीज होगा उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको ऐसे टैप टैप मतलब टच करना है डिस्प्ले पे, और देखना है कि आपको एरो दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर आपका एरो शो नहीं होता, मतलब टच करने के बाद यहाँ पे निशान नहीं आता कि कहाँ पे आपने टच किया है, तो समझ जाओ कि आपका जो डिस्प्ले है वो मतलब खराब हो चुका है, आपको डिस्प्ले चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप डिस्प्ले पे मतलब टच करते हो, टच करने के बाद वो एरो शो होता है कि जहाँ पे आपने टच किया वहाँ पे शो होता है। कुल मिला के आपका सेटिंग काम करता है कि कहाँ पे टच किया वो दिखा रहा है डिस्प्ले पे। तो उस टाइम पे आप समझ जाओ कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम से रिलेटेड है। डिस्प्ले तो काम कर रहा है लेकिन सिस्टम उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम पे आप मतलब फोन को रीसेट करो जैसा मैंने आपको बताया, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो ये ट्रिक का आप यूज करके देख सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सही हो जाएगा। अगर डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो जाके डिस्प्ले चेंज करवा लो। जैसे मेरा डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो मेरे को डिस्प्ले चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो मैं कल इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाने वाला हूँ, और जाने के बाद मैं इसका डिस्प्ले चेंज करवाने वाला हूँ। और डिस्प्ले में कौन सा लगाऊंगा, ओरिजिनल लगाऊंगा या फिर डुप्लीकेट लगाऊंगा, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब रिव्यू के वीडियो में ये सब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ओरिजिनल डिस्प्ले लगाया या फिर डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाया। तो वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज भाई सेकंड हैंड फोन से रिलेटेड ऐसे जेन्युइन नॉलेज में हमेशा आपको देता रहता हूँ। तो वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। और पोको F1 का जो रिव्यू है वो आएगा हमारे मतलब इसका डिस्प्ले चेंज होने के बाद, बिकॉज इस कंडीशन पे मैं इसका रिव्यू नहीं कर सकता भाई। फोन का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा आ रहा है या फिर फोन का जो डिस्प्ले है वो रिफ्रेश रेट कम कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आता। गेम खेलने जाता हूँ तो मेरे को स्मूथनेस नहीं मिलता उतना, इसी वजह से मैं डिस्प्ले चेंज करने के बाद इसका रिव्यू लेके आने वाला हूँ। और रिव्यू आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा, बिकॉज इसका जो मतलब MIUI वर्जन है कुल मिला के ये Android 9 पे, तो हमारा पोको F1 Android 9 पे हमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तो वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।